हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो चैप्टर 1 है उसका यूनिट 3, दैट इज इंडिसेस। आई होप आप लोग अच्छा से पढ़ रहे हो। इसके पहले आप लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, नहीं भी क्या है तो कोई बात नहीं, दिस इज नॉट रिलेटेड एट ऑल। इंडिसेस एकदम अलग है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ईजी चैप्टर है, बिलीव मी। एक तो बहुत ईजी चैप्टर भी है, प्लस करने में बहुत मज़ा भी आता है। इसका सोल्यूशन बहुत ईजी होता है। तो इंडिसेस होता क्या है? आप लोगों ने बचपन में एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, इट इज एक्चुअली इंडिसेस ओनली। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक बार क्या होता है ना, बहुत साल पहले जब राजा महाराजा के टाइम पे जब चेस बोर्ड नहीं था, ठीक है, जब चेस गेम ही नहीं था, तो क्या होता था, लोग खेलते वेलते थे, इधर उधर का गेम्स वगैरह खेलते ही थे। तो एक बार ना, ये जैसे एक स्टोरी है कि एक आदमी एक राजा के पास चेस बोर्ड लेके जाता है और उसको चेस गेम समझाता है। तो वो राजा बहुत खुश होता है, मतलब ही फील्स लाइक वाओ, क्या गेम दिखाया है इसने। तो वो उसको ना बोलता है कि बताओ क्या गिफ्ट चाहिए तुमको, तुम्हें क्या उपहार चाहिए, मैं तुमको वो उपहार देने के लिए रेडी हूँ। जैसे आप लोगों ने अगर कोई भी मैथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह देखे होंगे तो उसमें आपको दिखा होगा ये चीज़ कि राजा लोग ऐसे बोलते हैं, फिर अपनी कुछ मोतियों का हार निकाल के दे देते हैं, कुछ अशर्फियाँ दे देते हैं। तो वो राजा ने उसको वही बोला कि बताओ क्या तुम्हें उपहार चाहिए। अब वो ना बहुत बोलो स्मार्ट बंदा है, या आप बोल सकते हो बहुत बेवकूफ बंदा। उसने क्या क्या मालूम है, जैसे अगर चेस बोर्ड ये है, ठीक है, चेस बॉक्सेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगी, मैंने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया आपको। उसने क्या बोला, चेस बोर्ड पे जितने बॉक्सेस है ना, बस मुझे ना एक एक दाना राइस चाहिए। जैसे अगर एक दाना राइस आप मुझे फर्स्ट बॉक्स में दे रहे हो तो उसका डबल मुझे इधर चाहिए। तो 2 है तो यहाँ पर मुझे 4 चाहिए, 4 है तो यहाँ पर मुझे 8 चाहिए, 8 है तो 16 चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 32, इस तरीके से 64 बॉक्सेस तक उसने बोला बस मुझे डबल करते हुए आप देते जाना राइस का ग्रेन्स, ठीक है। तो राजा सोचता है ये क्या बेवकूफ है, इतना मैं उसको कितना कुछ दे सकता था, इसने मुझे बस इतना ही मांगा। बट एक्चुअली यू वोंट बिलीव, काउंट करते 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 पूरा किंगडम का जितना राइस था ना वो कम पड़ गया उसको देने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअली पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स जो है उसमें बहुत पावर है। ऐसे लगता है कि बहुत सिंपल है 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हुए, बट इसको जब आप 64 टाइम्स इंटू करोगे ना तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। अब देखो एक चीज, जब आप करते हो 2 प्लस 2 प्लस 2, इसको आप 2 प्लस 2 प्लस 2 भी बोल सकते हो, इसको आप 3 इंटू 2 भी बोल सकते हो, क्योंकि 2 अपने बार में अपने आप में 3 बार ऐड किया जा रहा है, तो वो 3 इंटू 2 6 हो जाता है। नाउ इफ आई से 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप 3 इंटू 2 लिखोगे? नहीं, 3 इंटू 2 तो 6 होता है, बट ये क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 आ रहा है। इसको आप क्या लिखोगे? 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 3 इंटू 2 मतलब 2 अपने आप से 3 बार ऐड किया जा रहा है, बट 2 टू द पावर 3 मतलब 2 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये जो 2 है ना, दिस विल बी नोन एज द बेस, एंड दिस जो हमें बता रहा है कि 2 को अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई करना है, दिस इज नोन एज द पावर, और यू कैन से दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स। और इंडेक्स का ही फुल फॉर्म होता है इंडिसेस। तो यही चैप्टर हम आज कर रहे हैं, इंडिसेस। तो आज हम लोग बेसिकली इसी के बारे में पढ़ेंगे। 2 के पावर में 3 या फिर कोई भी नंबर के पावर में जो होता है उसको फिर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये तो चलो बहुत इजी था, इसके ऊपर और भी बड़े बड़े सम्स रहेंगे, सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज अ वेरी इजी एंड एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी देखो इन्होंने सेम एग्जाम्पल लिया है कि अगर 4 को अपने आप से 4-5 बार ऐड करना हो तो 5 इंटू 4 करो, बट लेकिन 4 को अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई करना हो
तो उसको हम लोग 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 नहीं लिख के उसको हम लोग लिखेंगे 4 टू द पावर 5। तो दिस मीन्स कि 4 को उसके अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हमने ये सब पढ़ लिया कि 4 अगर अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई हो और सेकंड केस में अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई हो। फर्स्ट में तो क्या था, 4 बस 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 4 इंटू 5 हो रहा है, 4 अपने आप में बार बार ऐड हो रहा है। बट नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि 4 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, वो बेस हो गया 4 और वो जितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा उसको बोलते हैं पावर और इंडेक्स। ये अभी हम लोग ने सीख लिया। अच्छा, 2-3 चीज और है जो मैं आपको बता दूं, इंडिसेस में हम लोग फॉलो करते हैं। अब तो देखो 4 टू द पावर 1 कितना होता है, 4 टू द पावर 1 यानी 4 इंटू कुछ करेंगे नहीं। 4 टू द पावर 2 कितना होता है, 4 इंटू 4। 4 टू द पावर 5 कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 5 बार 4 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। इसमें पहला 4 भी काउंट होगा। ठीक है, तभी हम लोग जब 4 के पावर में 1 लिखते हैं तो वो 4 होता है, यानी 4 अपने आप से बस एक बार मल्टीप्लाई हुआ है तो वो 4 ही आएगा। चलो ये सब तो समझ गए। कोई और नंबर लेके देखते हैं, उसका आंसर क्या अलग आएगा? नहीं, उसका आंसर कुछ अलग नहीं आएगा। स्टिल लेट्स ट्राई। चलो हम लोग 100 ले लेते हैं। 100 के पावर में 2 कितना होगा, 100 इंटू 100 होगा। 100 के पावर में 3 कर देंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, तो 2 0 और बढ़ जाएंगे। 100 के पावर में 1 लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ये सब तो समझ गए। अब अगर किसी चीज के पावर में 0 हो तो क्या लिखोगे? 100 के पावर में अगर मैं बोलूं 0, उसका आंसर क्या होगा? सोच के बताओ। 100 के पावर में 1 तो 100 समझ में आ गया, क्योंकि कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 1 है तो 100 एक बार तो होगा। 100 के पावर में 0 क्या होगा, 100। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि कोई भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो वो वही नंबर लिख देते हैं। नहीं, अगर किसी भी नंबर के ऊपर जो उसका पावर है वो 0 होगा तो उसका जो वैल्यू होगा ना वो हमेशा निकल के आएगा 1। यानी 100 टू द पावर 0 1, 1 लाख, 1 करोड़, कितना भी बड़ा नंबर दे दो और उसको बोलो उसके पावर में 0, वो 1 ही आएगा। अब सपोज एक नंबर तो बोल दिया मैंने, अब अगर एक बहुत बड़ा इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशंस किया आपने बचपन में x के टर्म्स में, y के टर्म्स में। सपोज मैं यहाँ एक इक्वेशन लूँ, 2x प्लस 3y, 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 9z टू द पावर 4। इस पूरे का ना मैं पावर दे दूं 0, तो अब आप क्या अंदर का सॉल्व करने बैठोगे? नहीं, कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगर मैं बोलूँ ना कि एलिफेंट के भी पावर में 0 हो तो क्या होगा, वो 1 होगा। तो दिस इज कि ये इक्वेशन है बट इसका टोटल में पावर में 0 दिया है, दैट इज 1। कोई भी चीज के पावर में अगर 0 हो तो वो हमेशा हमेशा 1 होता है। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ये भी समझ गए। एक और चीज बताती हूं, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है 4 के पावर में 2 होता है क्या? 4 इंटू 4 16। अब अगर मैं आपको बोलूं 4 के पावर में स्क्वायर रूट, ये आप लोगों ने क्लास 2, 3, 4, 5 ये सब में किया है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट किया है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फटाफट से एक वो कर लेते हैं रिवीजन। जब स्क्वायर रूट निकालना होता था, याद है क्या करते थे? जब स्क्वायर रूट निकालना होता था तब हम लोग इसका एलसीएम निकालते थे। 2 2 4, 2 1 2, तो यानी 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट हो गया, यानी 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हो गया 2 इंटू 2। तो आंसर क्या आया? 4 का स्क्वायर रूट का आंसर 2। तो उसी तरीके से अभी भी ये तो चलो अब आप लोग बड़े हो गए, अब आप लोगों को इसका आंसर मेंटली ही आ जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अब इसको जो स्क्वायर रूट है ना उसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज 4 टू द पावर हाफ। यस, स्क्वायर रूट का मतलब क्या कि कौन सी ऐसी नंबर है जिसको अपने आप में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, राइट? 4 के पावर में 1 तो 4 आता है, 4 के पावर में हाफ मतलब उसका स्क्वायर रूट, 4 के पावर में 1/3 मतलब 4 का क्यूब रूट। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट मीन्स। तो अपने को अगर उसको पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो इसको ऐसे करते हैं। फिर से एक रिविजन कर लेते हैं। चलो एक रिविजन कर लेते हैं।
4 के पावर में स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर 2 नहीं लिखना पड़ता है जब स्क्वायर रूट होता है। 4 के पावर में हाफ। 4 के पावर में अगर क्यूब रूट हो तो 4 के पावर में 1/4। 4 के पावर में 1/6 हो सकता है, 4 के पावर में 3/4 हो सकता है। वो सबका कैलकुलेशन कैसे करना आगे वो देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो हमने ये सीख ली, एक चीज और सिखाती हूँ। मैम कितनी चीज बताओगे? ये बहुत सिंपल है, सीख लो। 4 के पावर में अगर -12 बोल दूं तो वो कैसे निकालेंगे? मतलब माइनस कौन सा ऐसा नंबर होगा? वो तो देखो माइनस कौन सा ऐसा नंबर होगा, वो तो होता ही है। -2 इंटू -2 करेंगे तो भी 4 आता है, लेकिन 4 के पावर में -12 है, वो कैसे निकालते हैं? अगर कभी भी किसी भी नंबर के पावर में हाफ या कोई भी नंबर हो पर उसके पास माइनस की साइन हो, नेगेटिव साइन हो, तो अगर हम उसे ना डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो उसका माइनस साइन गायब हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है ये उतना डिटेल में मत जाओ। जब भी ये नंबर न्यूमरेटर में है, अगर उसके पावर में नेगेटिव साइन है, उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो उसका माइनस साइन उससे हट जाएगा। अगर ये नंबर डिनोमिनेटर में होता और फिर उसमें माइनस साइन होता तो इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो इसका माइनस साइन इसको छोड़ के चला जाएगा। बस खाली आपको एक तल्ले से नीचे तल्ले में आना है माइनस साइन हटाने, और अगर आप नीचे तल्ले में हो तो आपको एक तल्ले पे जाना है माइनस साइन हटाने के लिए। वैसे देखो माइनस साइन के साथ भी कैलकुलेशंस होते हैं, बट माइनस साइन हटाने से क्या है, थोड़ा सम नीट एंड क्लीन लगता है। वी ऑल्सो डोंट वांट टू बी नेगेटिव, तो नेगेटिव जो साइन है उसको भी क्यों रखे अपने पास। नेगेटिव साइन हटाने के लिए अगर वो डिनोमिनेटर में हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाओ, और अगर फर्स्ट फ्लोर पे माइनस हो तो उसको आप ग्राउंड फ्लोर पे ले जाओ, ठीक है। बस इतना ही मुझे इसके बारे में अभी बोलना था। आगे हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस में मूव करेंगे। देख लो एक क्या क्या चीज हमने सीखा, यहाँ पर है क्या मेंशन। अगर a के पावर में स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी रूट हो और उसका जो रूट करना है वो r हो तो उसको हम लोग a टू द पावर 1/r लिखते हैं। इसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। बाकी क्या लिखा है इसमें? बाकी इसमें वही लिखा है कि बेस क्या होता है, इंडेक्स पावर क्या होता है। तो इसी में अगर एग्जाम्पल में देखें तो ये जो 4 है ये हमारा बेस है, क्योंकि ये नीचे है, और इसके पावर में क्या है, इसके पावर में अगर हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो तो ये जो इसका पावर है इसको बोलते हैं पावर या फिर इंडेक्स। अब आप समझ गए हो। इसे देखो एक और वो लिख देते हैं, 3 टू द पावर 4, मतलब 3 को अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई किया गया, इसमें 3 बेस है, 4 इज इंडेक्स और पावर। अब ना सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, खाली इतना सा थोड़ी दे देगा आपको कि 3 टू द पावर 4 आंसर निकाल के दिखाओ, बच्चे थोड़ी हो आप लोग। इसके ऊपर कैलकुलेशंस देगा, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला लॉ क्या बता रहा है कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अब a m n कहां से आ गया? यहाँ पर इन लोग ने जनरलाइज किया है, इन्होंने कोई भी नंबर के लिए लिखा है इसीलिए इन लोग ने a लिखा है। इसका मतलब सपोज एक नंबर लेते हैं 2 के पावर में 2 इंटू 2 के पावर में 4। इसको कैसे सॉल्व करना है? मैम ये तो बहुत इजी है, 2 को पहले अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 को अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नहीं, वो बेवकूफ़ों वाला मेथड होता है, हम लोग स्मार्ट मेथड करेंगे। यहाँ पर तो देखो 2 है ना, तो अब हम लोग आराम से अपने कैलकुलेटर में कर लोगे। जब बड़ा नंबर रहेगा, कोई इक्वेशन रहेगा, तब क्या करोगे? देखो इसका बहुत सिंपल एक कैलकुलेशन होता है, वो कैसे होता है, 2 के पावर में 2 प्लस यहाँ पर 2 के पावर में जो था वो इससे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है तो आप इसको ऐड कैसे कर सकते हो? हम 2 इंटू 2 को 2 प्लस 2 ऐड नहीं कर रहे हैं, हम खाली जो इसके पावर्स है ना उसको ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा 2 के पावर में 6। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देख लेते हैं, चलो। सपोज इसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो 2 को अपने आप से पहले 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 2 को अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4। अब इसको आप मुझे काउंट करके बताओ कि 2 को एक्चुअल में अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को अपने आप से 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टू द पावर 6 हुआ ना,
देखो हमने वही इस तरीके से लिख के नहीं, हमने क्या किया, इस पावर्स को ऐड किया तो भी 6 आ गया। तो ये एक सिंपल सा लॉ हमें इंडिसेस में बताया गया है कि कभी भी कोई नंबर हो जिसके पावर में पहले कुछ हो फिर कुछ हो तो हम उसका पावर को ऐड कर सकते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। इसमें एक चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि ये जो नंबर है ना, ये दोनों जगह सेम रहना चाहिए तभी ये काम हो सकता है। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ 2 के जगह नंबर मुझे दिया होता 4, तो क्या हम ये चीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर बेस में है यहाँ पर भी वही नंबर बेस में होना चाहिए, तभी आप पावर्स को ऐड कर सकते हो। ओके, दिस इज अ वेरी नाइस लॉ। तब तो हम काफी चीजें ऐसी कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी a टू द पावर m, यानी कोई भी नंबर टू द पावर m ले लो, कोई भी नंबर टू द पावर n ले लो, वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, उसका पावर्स को हम ऐड कर देंगे। आई थिंक अब आप लोग समझ गए हो। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको सिखा दिया था कि अगर किसी भी नंबर के किसी भी बेस के पावर में अगर नेगेटिव सिंबल में पावर हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है 3 टू द पावर -5, तो मैंने आपको क्या बताया, जल्दी बताओ। अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे है तो इसको ग्राउंड फ्लोर पे ले जाएंगे, 1/3 करने से माइनस साइन इसका साथ छोड़ देता है, तो ये 1/3 टू द पावर 5 बन जाता है। तो बस इतनी सी ही बात है। 3 टू द पावर 5 अगर निकालना है वो अपने कैलकुलेटर में आप कर लोगे, 3 इंटू 3 करोगे। क्या करोगे, देखो गधे की तरह 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बार बार प्रेस नहीं करोगे, जस्ट 3 इंटू 3 करोगे, 2 बार हो गया, आंसर आया 9। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 का आंसर आ गया 2 बार। अब बस इक्वल टू प्रेस करते जाओगे तो 3 4 5 243 आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसा ही सम्स मिलेगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट लॉ हमने कर लिया कि अगर दो बेस सेम हो और 2 बार मल्टीप्लाई करने दिया हो तो उसके पावर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सिंप्लीफाई 2x टू द पावर हाफ, ठीक है हम लोग डरते नहीं है, 3x टू द पावर -1 एंड x को निकालने दिया है 4। तो हम लोग पहले x में 4 का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या दिया है, 2x टू द पावर हाफ। अब इसमें देखो ये जो हाफ है ना, ये 2 पे भी और x पे भी नहीं है, खाली x पे है, कुछ नहीं दिया बीच में, यानी मल्टीप्लाई होता है 3 टू द पावर x -1। अब जो भी माइनस है उसको मैंने आपको बताया ना कि हम लोग उसको हटाएंगे, यानी 2 के पावर में x है, माइनस नहीं है, हाफ है, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ x है इंटू 3 x के पावर में -1 है, मैंने बताया था। तो क्या करना है, इसको ग्राउंड फ्लोर पे ले जाते हैं। 3x को ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाएंगे, नहीं खाली x को लेके जाएंगे ना, क्योंकि x के पावर में माइनस है बाई x, तो इसका -1 हट जाएगा, माइनस तो हट ही जाएगा, और एनीथिंग टू द पावर 1 इज द सेम नंबर, x के पावर में 1 तो x ही रहेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 तो हम लोग कर ही सकते हैं, यहाँ बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो ऑब्वियसली x तो कट नहीं सकता। देखो गलती से भी इस x को इसको काट मत देना, क्योंकि यहाँ पर x फुल है, यहाँ पर x हाफ है, तो काटोगे कैसे। अगर यहाँ पर x होता और नीचे में 2x होता तो अपने x काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर है, कभी भी पावर में अगर कुछ अलग अलग हो उसको हम लोग काट नहीं सकते, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। लेकिन जो नंबर्स है उसको हम लोग आराम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पर 3 यहाँ होता या यहाँ पर 4 होता तो इसको हम लोग इस तरह से काट लेते, पर चलो अभी तो ऐसा नहीं है, तो अभी हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6, x के पावर में हाफ बाय x। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, x है 4, तो 6 इंटू 4 के पावर में हाफ बाई 4। ठीक है, तो अब ये दोनों तो अब आराम से कैंसिल कर लोगे, पहले 4 के पावर में हाफ निकालो। 4 के पावर में हाफ मतलब 4 के पावर में हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये तो अभी मैंने बताया, तो बहुत सिंपल है, 2 होता है, तो 6 इंटू 2 हो गया ये, और 4 तो एज इट इज रह गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आ गया आंसर 3, आ गया ना हमारा आंसर 3। देखा, बहुत बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है इसको करने में। चलो अब हम लोग आगे एक और सम कर लेते हैं।
सिंप्लीफाई 6ab स्क्वायर सी क्यूब इंटू 4b टू द पावर माइनस 2 सी टू द पावर माइनस 3d। ठीक है, चलो करते हैं। 6ab स्क्वायर सी क्यूब इंटू 4b माइनस 2 सी टू द पावर माइनस 3d। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है ये जितना भी माइनस का प्रॉब्लम है ये सबको सॉल्व करना है। माइनस के लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे जगह चेंज, ये सब फर्स्ट फ्लोर में, सबको ग्राउंड फ्लोर में ले जाएंगे। 6 वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रहने दो। इंटू 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 में माइनस नहीं है। b में माइनस है तो b नीचे आ जाएगा, माइनस 2 है, माइनस तो हट गया, 2 रह जाएगा। c के पावर में माइनस 3 है, c नीचे आ जाएगा, 3 रह जाएगा, माइनस चला जाएगा। अगर यहाँ -1 होता तो अपने को 1 लिखने की जरूरत नहीं है। d नीचे आएगा कि d ऊपर रहेगा? d में क्या पावर है? d में कोई पावर नहीं है, ना ही d में कोई माइनस साइन है, तो d अपना ऊपर रहेगा, d क्यों जाए नीचे? ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या कैंसिल या कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि पावर पावर में कुछ हो तो कैंसिल मत करना, क्योंकि पावर्स आपस में कैंसिल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बी स्क्वायर यहाँ पे, बी स्क्वायर यहाँ पे एकदम सेम है, ये टोटली कैंसिलेबल है। इसको कैंसिल करेंगे। सी क्यूब को भी देखो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 6a इधर बचा, यहाँ बचा 4d। इसको सॉल्व कर लो, अब बस हो गया। 6 से अब देखो 6a इंटू 4d वैसे तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बट 6 इंटू 4 हो सकता है 24, और a और d तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो a और d दोनों आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 24ad। अब देखो इनका जो है, इन्होंने पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा खिचड़ी बना के किया। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग अपना मल्टीप्लाई जो माइनस साइन है उसको नीचे लाके सिंपल करके अपना सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एकदम सिंपल मेथड फॉलो करेंगे। आप चाहो तो आप इसको कॉपी कर लो, और कॉपी भी क्यों करना है, आप खुद से भी सॉल्व कर लो। नेक्स्ट हम लोग न्यू लॉ में मूव करेंगे। आइए सेकेंड लॉ कर लेते हैं हम लोग इंडिसेस का। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। उसका मतलब ऐसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 टू द पावर से 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर से 2। अब अगर मैं आपको ये करने दूं तो आप क्या करोगे? 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे 7 बार, फिर 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे 2 बार, और फिर दोनों को डिवाइड करोगे, है ना? बहुत लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को वापस छोटा करने के लिए इन्होंने एक लॉ बना दिया है। क्या लॉ बनाया है लोग ने? वो लॉ को हम डिराइव करके भी देखेंगे। वो बोलते हैं कि इसको आप 2 टू द पावर 7 माइनस 2 करो, और इसका आंसर आप बोलो कि 2 टू द पावर 5 है। क्या ये रियली में है? ये हम लोग अभी सॉल्व करके खुद देखेंगे। चलो ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 7 मतलब 2 को अपने आप से 7 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 5 6 7, ठीक है, और नीचे में 2 बार। ठीक है, अगर ये ऐसा सिंपल कैलकुलेशन करे तो हम लोग देख सकते हैं ये एक बार कट गया, ये एक बार कट गया। तो 2 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5। आंसर ऐसे ही तो निकल रहा है। इसी के वजह से ये लॉ बनाया गया कि कभी भी अगर ऊपर में भी कुछ पावर है डिवाइडेड बाय नीचे में भी कुछ पावर है, प्रोवाइडेड बेस सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। अगर सपोज 2 के पावर में 7 है, यहाँ √2 के पावर में 2 है, तो आप नहीं कर सकते 2 के पावर में 7 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस एग्जैक्टली सेम नहीं है। या 2 के बाद नीचे में 4 हो तो आप 7/2 को -7 माइनस 2 करोगे तो नहीं होगा, बेस एकदम सेम होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, 2 के पावर में 7 माइनस 2 करेंगे, 2 टू द पावर 5 आएगा, 32 आंसर हो जाएगा। 32 मैंने इतनी जल्दी कैसे बताया? ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इतना कैलकुलेशन में भी, मतलब कैलकुलेटर में भी करके नहीं देखना पड़ेगा, द नंबर्स विल बी ऑन योर फिंगर्स। ठीक है, तो ये आप मेंटली भी कर पाओगे। तो आपने देख लिया सेकेंड लॉ कितना इजी है। सेकेंड लॉ इसी तरीके से आया है। अब इन्होंने भी देखो वही किया है, वैसे ही एग्जाम्पल लेके इन्होंने भी सॉल्व करके दिखाया है।
चलो लॉ तो सिंपल है, इसके ऊपर का जो इनका एक एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर -1/3। इसको हम लोग अपने तरीके से करेंगे जैसे हमने सीखा, 4x टू द पावर -1 बाई x टू द पावर -1/3। मैंने आपको क्या बताया, माइनस से पहले छुटकारा पालो। माइनस देखते ना समझ में नहीं आता है, सबसे पहले माइनस से छुटकारा। माइनस से छुटकारा पाने के लिए हम लोग फ्लोर चेंज करेंगे। 4 का फ्लोर तो चेंज होगा नहीं, ये x 1/x हो जाएगा, और -1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन तो वैसे भी चला गया। ठीक है, अच्छा ये जो है ये भी तो अपना प्लेस चेंज करेगा, ये भी 1/x हो जाएगा, ये भी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर। अभी तो देखो ये ग्राउंड फ्लोर में, तो आप डायरेक्ट इसको फर्स्ट फ्लोर में भी ले जा सकते हो, तो ये भी 1/3 हो गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 4 1/x, और ये ऊपर चला गया, मैंने बोला ना ग्राउंड से फर्स्ट में चला जाएगा, x टू द पावर 1/3। तो बस अब तो कुछ करना नहीं है, तो 4 आ गया यहाँ पर x 1/3 डिवाइडेड बाय x। अब मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या करना है, हमें अगर बेस सेम हो, अगर हमारा बेस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वेट करेंगे। जब इनटू में होता है तो हम लोग प्लस करते हैं, अगर मैंने बताया था ना, अगर 2 के पावर में 2 इंटू 2 के पावर में 4 होता है तो हम 2 + 4 कर देते हैं, और जब डिवाइड होता है तो हम माइनस कर देते हैं। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे अभी, 4x के पावर में 1/3, और यहाँ पर क्या है पावर 1, तो ये -1 हो जाएगा। तो 4 के पावर में x, अब इसको सॉल्व कर लो, 1/3 -1 कितना आएगा, -2/3 आता है आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही बताया, 4x -2/3 आ गया पावर में। या तो आप देखो, आप ये भी कर सकते हो कि ये माइनस को वापस अगर पॉजिटिव में ही आंसर रखना है तो 4 1/x 2/3, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये भी कर सकते हो कि पहले जो मैंने इतना पावर वगैरह चेंज किया, मतलब मैंने इतना माइनस साइन को चेंज करने के लिए इसका फ्लोर चेंज किया, उसको नहीं करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा आपको केयरफुली करना पड़ेगा ताकि आप माइनस साइन के साथ गड़बड़ ना करो। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 4x ऊपर में क्या है -1, और हमें क्या करना है, जब हमें नीचे वाले को मतलब डिवाइड में होता है तो पावर्स क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, a टू द पावर m - n हो जाता है। तो अभी यहाँ पर a जो है वो x है, m क्या है -1, और n क्या है -1/3, तो माइनस ऑफ -1/3। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन नहीं वैलिड रहेगा, यहाँ का माइनस साइन तो रहेगा ही। अब अगर n माइनस में हो तो वो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, तो 4 के पावर में x -1 माइनस माइनस प्लस 1/3। इसको सॉल्व करो, 4x वही 1/3 -1 हो गया, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4x के पावर में -2/3, एंड देन वी कैन लीव इट इन पॉजिटिव। ऐसे भी छोड़ सकते हो, आंसर ये भी करेक्ट है, या फिर 4 के पावर 4 देन x के पावर में 2/3। अब आपके ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ हो तो ये राइट होगा, ये दिया हुआ होगा तो ये राइट होगा। अगर सपोज ऑप्शन में ये दिया हुआ है और आपने यहां तक निकाल के देख रहे हो कि नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, तो नन ऑफ दीज मार्क मत कर लेना, ये आंसर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक और इन्होंने दिया है, वो भी कर लेते हैं। सिंप्लीफाई 2a पावर में हाफ। ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सम सॉल्व करते हैं हम लोग। 2a इंटू a 2/3 इंटू 6a -7/3 9a -5/3 इंटू a 3/2। अब देखो क्या करना है,
पहले ए का वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत कैलकुलेशन होगा। हम लोग पहले इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि जब यहाँ पर बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन का साइन हो बीच में, तो उसका पावर्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। 2 तो एज इट इज रह जाएगा, ए को ऐड कर लेते हैं हम लोग, हाफ प्लस 2/3 प्लस -7/3, प्लस मत कर देना, यहाँ पर माइनस भी है तो प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -7/3 इंटू 6 रहेगा, इंटू 2 रहेगा, ए अपना हमारा इस तरीके से पावर्स ऐड हो जाएंगे। डोंट वरी कि 2a है 6a है तो उनका भी पावर्स में होगा, नहीं, नंबर्स अपना अलग इनटू होंगे, नंबर्स अलग से मल्टीप्लाई होंगे, और ये जो आपको a का पार्ट और उसका जो पावर्स दिख रहा है वो अलग से इस तरीके से होगा। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी सेम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि जब डिनोमिनेटर में होता है तब तो हम उसको न्यूमरेटर में ले जाके माइनस करते हैं, वो हम लोग करेंगे, पहले यहाँ नीचे का तो कहानी सॉल्व कर ले। चलो ठीक है, 9 है, 9 तो हमने लिख दिया, और a को अब हम क्या करेंगे, -5/3, इधर भी पावर्स ऐड हो जाएंगे, प्लस 3/2। अब चलो इसको आप सॉल्व करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू a के पावर में हमें ये सब ऐड करना है, कर लेते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एकदम नॉर्मल सा फ्रैक्शन है, हाफ प्लस 2/3 प्लस माइनस माइनस 7/3 इंटू 6/9a। यहाँ पर हम पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव को बाद में लिख लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व करो, खाली ये पार्ट आप मुझे सॉल्व करके दो, ये और ये, बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ए में क्या आया, 4 + 3 7 -14 -7/6 इंटू 6/9 ए के पावर में -1/6। ठीक है, चलो हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। इसके बाद कर लेते हैं 2 इंटू, अच्छा 2 इंटू 6 हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको आगे मूव नहीं करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 9 तो आपस में कैंसिल होगा नहीं, 3 और ये तो हो जाएगा, ये किससे होगा, 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 2 इंटू 2 4, 4/3 अलग आ गया। ए में क्या बच रहा है, -7/6, और यहाँ बच रहा है ए में -1/6। अब एक काम करते हैं, माइनस माइनस को कैंसिल ऑफ करने के लिए दोनों का पोजिशन इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए के पावर में 1/6 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, माइनस हटाने के लिए ये नीचे आ जाएगा, ए के पावर में 7/6। अब आप ये बताओ, हमें तो ये पता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम बेस होता है और पावर्स भी होता है तो उसका पावर्स हम लोग माइनस करते हैं, या तो अब हम इसे ऊपर ले जाकर, अब हम या तो इसे ऊपर ले जाकर इससे माइनस कर सकते हैं, या तो हम इसे नीचे लाकर इससे माइनस कर सकते हैं, बात एक ही है। तो 4/3 तो एज इट इज रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो, 1/6 -7/6 कर सकते हो, या फिर आप 4/3 1/a 7/6 -1/6 कर सकते हो। इससे क्या आपका वो नेगेटिव साइन वाला इश्यू नहीं आएगा। चलो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 1/a के पावर में 7/6 -1/6 कितना हुआ, 6/6 which is 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 4/3a। या तो आपका ऐसे आता आंसर, या तो आप इसको ऊपर लेके जाते तो आपका आता 4 के पावर में -1/3। हमारा आंसर हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इनका भी वही आया, 4/3 a के पावर में -1, या फिर 4/3a। अब हमें यहाँ क्या दिया है, a का हमें वैल्यू दिया है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे। चलो इसमें a का वैल्यू पुट कर देते हैं। 4/3
3a का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 4 कैंसिल, आंसर आया 1/3। तो ये हमारा इस सम का आंसर हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो, वैसे सोल्यूशन भी हमारे जैसा ही सेम है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लॉ में मूव करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या लॉ करा, एक हमने किया कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर होता है, इनटू में होता है, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है आंसर। और अगर डिवाइड में है a टू द पावर m बाई a टू द पावर n है, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, एक नया लॉ देखते हैं। नया लॉ क्या बोल रहा है, a टू द पावर m ब्रैकेट में पावर में n इज इक्वल टू a टू द पावर m n। इसका मतलब क्या, सपोज 2 टू द पावर 2 ब्रैकेट में 3। इसका मतलब क्या, ब्रैकेट का तो आपको मतलब पता है, वो भी इनटू में हो जाता है जब नॉर्मल ब्रैकेट होता है। यहां पर ये मतलब है कि 2 के पावर में 2 करने से जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमें पता है कि 4 है, उसके पावर में 3 हमें करना है। 2 के पावर में 2 का पहले आंसर निकालेंगे जो है 4, और फिर उसका हम कर देंगे 3, विच इज 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। इस तरीके से आंसर आएगा। तो अब आप ये बोल सकते हो कि या तो हम अंदर का पहले सॉल्व करें, उसके बाद ये वाला जो ऊपर का पावर है वो उसके ऊपर पुट करके आंसर निकालें, या फिर ये करने के जगह हम एक और स्मार्ट काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लोग इन दोनों पावर्स को ना आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर में 6 हो जाएगा, जिसका आंसर 64 आएगा। ठीक है, ये तो हमने 2 का एकदम सिंपल एग्जांपल लिया। जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस होंगे तो उसके लिए हमें अंदर का पहले फिर बाहर का ऐसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे, बस इन दोनों पावर्स को आपस में इनटू कर देंगे। अब यू कैन से दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। पहले क्या हो रहा था, पहले खाली ना पावर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, पहले बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसीलिए हमने पावर्स को ऐड किया। अभी क्या हो रहा है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n नहीं है, a टू द पावर m का होल में n है। तो इसका मतलब a टू द पावर m इंटू n करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज इन्होंने भी यहां पर बता के दी है। अब हम इतना इसका और डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, आई थिंक आप लोगों को इतना छोटा सा एग्जाम्पल से समझ में आ गया है। लॉ 4 में चलते हैं। लॉ 4 में क्या बोल रहा है कि सपोज अभी तक हम लोग तो खाली ए को लेके काम कर रहे थे, अब सपोज दो नंबर्स हो गए ए बी। ठीक है, ए बी के पावर में दिया है n, जैसे कि यू कैन से 2 इंटू 3 के पावर में दिया है 3। ठीक है, तो आप या तो क्या कर सकते हो, 2 इंटू 3 आगे आपका 6 के पावर में 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये तो देखो नंबर्स है, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई इक्वेशन दे दे, 2a इंटू 3b के पावर में कुछ दे दे, तब आप क्या करोगे, तब आप अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग का मतलब क्या हुआ, अगर a b के पावर में n है तो इसका मतलब है कि वो दोनों के पावर में n है, a के पावर में भी n है इंटू b के पावर में भी n है। अब सपोज आपको ये दे दे a के पावर में n इंटू b के पावर में n, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a b के होल पावर में n। तो जो अभी हमने 2 और 3 का एग्जाम्पल लिया था उसके साथ करके देख लेते हैं। 2 इंटू 3 के पावर में हमने लिया 3, तो ऐसे तो इसका आंसर हम क्या क्या निकाल रहे थे, 6 के पावर में क्यूब विच इज 216। ठीक है, और अब इसको अलग अलग अगर हम करके देखें, 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलो कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखो, मुझे बताओ कितना आ रहा आंसर। 216, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों को अलग अलग करने से भी वही आंसर आएगा, तो इसका डेरिवेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, हम उसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई
x के पावर में a इंटू वाई के पावर में माइनस बी होल के पावर में 3, ठीक है, इंटू x के पावर में 3 y के पावर में 2 माइनस a। तो अभी हमने क्या क्या सीखा कि अगर कोई भी पावर इन दोनों के ऐसे बाहर में दिया है और दो अंदर में लेटर्स है ए बी हो, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो पी क्यू हो, तो ये पावर जो है ये इसमें भी एप्लीकेबल है, ये इसमें भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कर लेते हैं, x के पावर में a ये इधर आ जाएगा तो इंटू 3 हो जाएगा, ये इससे ऐड नहीं होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब अगर एक x के पावर में a इंटू एक्स के पावर में 3 रहता तब हम करते x के पावर में a प्लस 3, लेकिन यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे तो x के पावर में a होल ब्रैकेट 3 है ना, क्योंकि ये इसमें भी वैलिड है और ये इसमें भी वैलिड है, राइट। तो हम इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनटू y के पावर में ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पावर से माइनस बी इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने कर लिया पहला वाला। सेकंड वाला आप बताओ कैसे करेंगे हम लोग। सेकंड वाला आप खुद से अपने आप ट्राई करो। x के पावर में 3 इंटू माइनस ए, y के पावर में 2 इंटू माइनस ए, हो गया। अब इसको अंदर से सॉल्व करो। x के पावर में a इंटू 3 3a इंटू वाई के पावर में माइनस 3b, ठीक है। इसका बताओ x के पावर में माइनस 3a इंटू वाई के पावर में माइनस 2a, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो देखो सब कुछ इनटू में हो गया, तो इसके में आप ब्रैकेट देने की कोई बात नहीं है, ना ऊपर में कोई पावर है ना कुछ है, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब एक्स एक्स का जो पावर्स है वो आपस में ऐड होगा, वाई वाई का जो पावर्स है वो आपस में ऐड होगा, ये तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो ये करते हैं, एक्स के पावर में 3a इंटू प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। हमने इसको और इसको, जब भी बेसिस सेम रहता है तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई हो, इनटू इंटू वाई। अब वाई का जो ये दोनों है ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो वाई में क्या आ रहा है 3b माइनस 3b प्लस माइनस 2a। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3a प्लस माइनस 3a 3a माइनस 3a तो 0 हो गया, और y माइनस 3b माइनस 2a, ठीक है। x के पावर में 0, और एक काम करते हैं इसको माइनस को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाय, हम लोग फ्लोर चेंज करेंगे, y के पावर में 3b प्लस 2a हो जाएगा, दोनों पावर्स एडिशनल हो जाएंगे, मतलब दोनों पावर्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताओगे कि x के पावर में 0 क्या होता है। x के पावर में 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 बाई y टू द पावर 3b प्लस 2a विच इज 1 बाई y टू द पावर 3b प्लस 2a। आई थिंक वी आर डन विद आवर आंसर। चलो आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आंसर है 1 बाई वाई टू द पावर 3b प्लस 2a, यही हमारा आंसर आया। तो हो गया हमारा सम सॉल्व। अब आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट सम में मूव करते हैं। अब धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि ये जो बड़ा बड़ा पावर्स यहाँ लिखा हुआ भी है वो इतना इजीली लॉ से सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट सम देखते हैं, रूट ओवर a टू द पावर 4b, यहाँ पर है 6 x टू द पावर 6 इंटू a टू द पावर 2/3 x टू द पावर -1 के होल पावर में -b। अब देखो ये सब छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, माइनस वगैरह का पूरा ध्यान देना है, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा हमारा पेपर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये देखो रूट ओवर 6 है, मैंने आपको क्या बताया था, जब रूट ओवर कुछ भी होता है, जैसे कि अगर रूट ओवर क्यूब रूट है ऑफ 4 तो ये क्या हो जाता है 4 के पावर में 1/3। अगर 4 के पावर में 16 भी हो तो ये क्या हो जाएगा 4 के पावर में 1/16। तो सेम चीज यहां पर भी होगा,
a के पावर में 4b/6 हो जाएगा। बट आप देख रहे हैं जो रूट ओवर है ये दोनों के ऊपर है, यानी इसके ऊपर भी लागू होगा, इसके ऊपर भी होगा। तो ये तो हमने कर दिया, x के पावर में 6/6 हो जाएगा। इनटू अभी हमने क्या सीखा, जो पावर इसके लिए है फिर वो इसके लिए भी आएगा अगर दोनों के ब्रैकेट में ये पावर है तो सिंपल है, a के पावर में 2/3 इंटू माइनस बी, x के पावर में -1 इंटू माइनस बी, -1 है ना आंसर में, राइट, -1 इंटू माइनस बी। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है, सिंपल है सॉल्व, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो a के पावर में 2/3b आया, x के पावर में 1/1, इसको 0 मत समझ लेना, 6/6 कैंसिल होके 1/1 बनता है, 0/0 नहीं बनता, ठीक है। तो इसको कहीं गलती से आप x के पावर 0 कर दोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो x के पावर में 1 ही रहेगा, तो 1, x के पावर में 1 इज 1। नेक्स्ट इसके अंदर का सॉल्व करते हैं, a के पावर में -2/3b और सॉरी a के पावर में -2/3b और x के पावर में -1 इंटू माइनस बी इज माइनस माइनस प्लस बी। ठीक है, अब तो ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, इसको बाहर लिख लेते हैं, सब इनटू में है, इसके पावर में b। अब वही करना है, सेम बेसिस जिसका है उसको इक्वेट कर लेना है और इसका इक्वेट हो जाएगा साथ में। तो a के पावर में 2/3b प्लस -2/3b, इसको हम लोग इसको और इसको ऐड करेंगे और x के पावर में 1 प्लस b, इसको सॉल्व करिए, 2/3b माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2/3b इंटू एक्स के पावर में 1/+b। ये तो देखिए एनीथिंग माइनस सेम नंबर इज 0, 2 - 2 0 होता है, 2/3b माइनस 2/3b 0, तो a के पावर में 0 इंटू एक्स के पावर में 1+b, दिस कम्स टू 1 इंटू एक्स के पावर में 1+b, तो आंसर आ गया x के पावर में 1+b। आंसर हमारा चेक कर लेते हैं, आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये है हम लोग किस तरह से ये सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हो इसमें खाली वो माइनस वगैरह का ही चीज है जो आपको ध्यान रख के करना है, अदरवाइज लॉ तो आपको मालूम है कितना सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 7, फाइंड x इफ x√x इज इक्वल टू x√x के पावर में x। ये आपको लग रहा होगा इतना x साथ में आ गया है, बट देयर इज नथिंग टू वरी, x⁻x इज इक्वल टू x⁻x के पावर में x। ठीक है, कंटिन्यू करो, x⁻x यानी ये x तो एज इट इज रहेगा, इस x में क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट को हम लोग और क्या करते हैं 1/2 भी करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको करो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है जब a b यानी दो टर्म्स हो और यहाँ कुछ पावर हो तो वो दोनों में एप्लीकेबल होता है, तो वही करेंगे अभी भी हम लोग, x के पावर में ये x आ जाएगा इनटू √x के पावर में भी ये x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2x है, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का पावर्स को ऐड करेंगे, 1+½ हो जाएगा इधर, और इधर क्या होगा x के पावर में x इंटू ये वाला x के पावर में रूट है तो ये क्या हो जाएगा x के पावर में 1/2 और ये x इधर ही आ जाएगा। तो सेम हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, x के पावर में 1.5 इज x के पावर में 3/2 इज इक्वल टू x के पावर में अब क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा x प्लस 1/2x। चलो सॉल्व कर लेते हैं हम, x के पावर में 3/2 इज इक्वल टू x के पावर में, इसको ऐड करो, ये आएगा 2x प्लस 1x इज x ओनली, 1x या x एक ही बात है, तो x to the power 3/2 इज इक्वल टू x to the power 2x plus 3x 2x plus x is 3x/2। अब क्या है ना, एक चीज और सिखाती हूँ, अगर कभी भी दो नंबर्स मतलब दो बेसिस सेम हो तो दोनों के पावर्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या मैं बोल रही हूं कि अगर a to the power x, ये इस सम से रिलेटेड नहीं है,
a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y। यहां पर देख रहे हो, अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y, दोनों बेसिस सेम है, तो x हैज टू बी इक्वल टू y। हाँ, जैसे कि अगर 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, 2 के पावर में 3 इज इक्वल टू 2 के पावर में x, तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 3 है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपेयरिंग कंपेयरिंग पावर्स सिंस बेसिस आर सेम। ठीक है, तो ये बहुत इजी कर देता है कैलकुलेशन। अगर दो बेसिस सेम हैं तो दोनों का पावर्स भी सेम होगा। तो क्या मैम दोनों का पावर सेम हो तो बेस सेम हो सकता है क्या? अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं बोलूं a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, तो इसमें a की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू बताऊं? बीच में इक्वल टू तो है ही, मतलब ये जो पूरा है ये इससे सेम है और पावर्स भी देखो सेम है, तो वी कैन से a इज इक्वल टू 2। और इसका रीजन क्या होगा? कंपेयरिंग bases since powers are same। बहुत सिंपल कर देता है ये चीज को। अगर आपका बेस सेम है तो पावर सेम होना ही है, अगर पावर सेम है तो बेस सेम होगा, अगर बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलो इस सम में वापस आते हैं। अब देखो इस सम में भी तो यही हुआ ना, बेस सेम है, पावर को इक्वेट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? 3/2 इज इक्वल टू 3/2x। अब एक बार नीचे का x नहीं लिखेंगे, इसका और इसका हम लिखेंगे कंपेयरिंग पावर सिंस बेसिस आर सेम, ये इसका रीजन होगा। ठीक है, 3/2 इज इक्वल टू 3/2x, 3/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू x। तो x की वैल्यू क्या हुई? x की वैल्यू 1 ही तो हुई, ये तो दिख भी रहा है ना। 3/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। x का वैल्यू 1। आंसर हम हमारा देख लेते हैं, x का वैल्यू 1। इसमें लिखा है इफ बेस इज इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल, वही हमने भी किया। ठीक है, तो यू कैन सी x का वैल्यू कितना इजीली निकल के आ गया। अब आपको इसको कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, बट कॉपी नहीं करो, इसको आप खुद से सॉल्व कर लो, आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल बाकी हमारा, वो भी कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम, चलो कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। -9 नहीं, √9 टू द पावर -7। इसको सिंप्लीफाई वे में कैसे लिखेंगे? खुद से लिख के बताओ, सारा मैं नहीं करूंगी। 9 के पावर में हाफ इंटू -7 इंटू 3 के पावर में √ओवर क्या होता है? हाफ इंटू -5 इज इक्वल टू 3 के पावर में k। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं अपने। 9 के पावर में -7/2 इंटू 3 के पावर में -5/2 इज इक्वल टू 3 के पावर में k। अब अगर हम इसको कैसे भी सॉल्व कर लें, अब हमें ये पता है कि अगर बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू हो तो हम पावर को सेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बेस ही सेम नहीं है। दिख रहा है, यहाँ तो 9 है, यहाँ 3 है, और आंसर में हमें 3k निकालना है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो हमें अगर पावर्स को इक्वेट करना है तो हमें बेस तो एटलीस्ट सेम चाहिए, यहाँ तो बेस इक्वल है नहीं, बट ऐसा भी हो सकता है कि हम बेस को इक्वल बना दे। ठीक है, मतलब अगर बेस इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल किया जा सकता है बहुत ही चालाकी से। क्या चालाकी निकालेंगे हम लोग? 9 को हम 3 के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं। 3 के पावर में कुछ 9 होता है क्या? हाँ, 3 के पावर में 2 9 होता है। तो अगर मैं इसको 3 के पावर में 2 लिख दूं और ब्रैकेट आपका ये जो पावर ही एज इट इज रहेगा, खाली हम 9 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम खाली 9 को चेंज करके 3 के पावर में 2 कर दें और बाकी सब कुछ सेम रखें। तो देख रहे हो कितनी आसानी से हमारा सारा बेस 3 में आ गया। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब बेस सेम हो और बीच में इनटू का साइन हो, मल्टीप्लाई हो, तो हम लोग पावर्स को खाली ऐड करते हैं। ठीक है, पहले हमें इसको सॉल्व करना है, जो a टू द पावर m ब्रैकेट n होता है तो a टू द पावर mn हो जाता है। इसको सॉल्व कर लो,
इंटू -7/2 इंटू 3 के पावर -5/2 इज 3k। अब तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे, अब तो इतना आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। 2 2 कैंसिल, 3 के पावर में -7 इंटू 3 के पावर में -5/2 इज इक्वल टू 3k। अब देखो मैं तो आप लोगों को एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, इसलिए सम इतना लंबा हो रहा है। मेंटली करोगे, जब फटाफट करने की हैबिट लग जाएगी, ये सारे स्टेप्स आप लोग एक एक स्टेप में कंप्लीट करते लगोगे। तो जो स्टेप अभी हम लोग का 10-10 स्टेप में जा रहा है, वो आपका 4-5 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो -7 और ये क्या हो जाएगा प्लस -5/2। तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो चलो इसी में ही कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर 3 के पावर में k था, ठीक है, तो ये 3k नहीं है, ये 3 के पावर में k है। तो देखो ऐसे तो भले आप बोलो इतना तो समझ में आता है, लेकिन एग्जाम में अगर 3 के पावर में 2 नहीं लिख के 3 के पावर में 2 ऐसे लिखोगे ना, तो आंसर कभी नहीं मिलेगा, कभी भी राइट आंसर नहीं रहेगा ऐसे। तो 3 के पावर में k ऐसे रहता है और ये हो जाता है 3k, यानी 3 इंटू k। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सब जगह k को छोटा करके ऊपर लिख देते हैं। चलो अब मैं ये वाले को सॉल्व कर लो, 2 को एलसीएम लो, -14 -10 -10 नहीं -5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k, 3 के पावर में -19/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k। अब बताओ क्या करेंगे, अब इतना तो दूर तक आ गए, अब करना क्या है। Since bases are same, power has to be equal because there is an equal sign. Equal to का साइन है दोनों के बीच, दोनों का जब बेस सेम है तो पावर तो सेम होना ही है। तो -19/2 इज इक्वल टू k एंड व्हाट विल बी राइट एज द रीजन। देखो एग्जाम में तो रीजन नहीं लिखना है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। कंपेयरिंग बेसिस नहीं, कंपेयरिंग पावर्स। पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि बेस सेम है। तो कंपेयरिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम। आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, -19/2। मैंने आपको एक एक स्टेप पूरा खोल खोल के दिखाया है, ठीक है। अब आप लोग जब खुद से सॉल्व करोगे तो भी एक एक स्टेप एक बार करना, जब सेकेंड टाइम रिविजन करोगे तब आप लोग फास्ट फास्ट करके उसको सॉल्व करना। मैथ्स का पेपर एमसीक्यू है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में, सम्स को तो सॉल्व करने में टाइम लगता ही है। अब बस खाली यही बात है कि इंस्टीट्यूट ने बोला चलो 4 ऑप्शन में से एक आंसर राइट कर लो। तो ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू है तो बहुत इजी है, ऐसे ही तुक्का मार लेंगे, आंसर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सम आप देख रहे हो, पूरा इतना लंबा लंबा सम सॉल्व करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते ये स्टेप्स कम होते जाएंगे, आपको उंगलियों पे याद रहेगा कि इसका पावर इतना रहे तो क्या आंसर आता है। तो वी हैव कंप्लीटेड पूरा इंडिसेस। इंडिसेस में खाली इतना ही है। अब पता है इंडिसेस में अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने तो इंडिसेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंडिसेस का बहुत क्वेश्चंस बन सकता है, बहुत। आप क्लास 8-9 में भी आप देखोगे एक्सपोनेंट्स बोल के चैप्टर है, इंडिसेस बोल के क्लास 10 में चैप्टर है। आप एम अग्रवाल के बुक्स खोलो, उसमें से आप सम सॉल्व करो, तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। आप हमारे एलएमएस में जाओ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हमने इंडिसेस के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप उसमें से सॉल्व करो। और हम देख लेते हैं कि इसमें भी क्वेश्चंस है, बिल्कुल है। बुक में भी 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 30 क्वेश्चंस भी बहुत इजी नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ आपको इजी लगेंगे, हो सकता है बीच बीच के कुछ टफ भी लगे, तो वो आप सॉल्व करोगे, मुझसे डाउट पूछोगे, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक समरी हम लोग अभी कर लेते हैं, उसके बाद ये जितने क्वेश्चंस है अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। आप पहले ट्राई करोगे, आप जितना अपना बुद्धि लगा सको लगाओ। वैसे तो मैंने इंडिसेस में जो भी था वो आपको बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग लॉग स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मैं आपको जो भी थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन होगा इसमें, वो मैं आपको खुद से सॉल्व करके दिखाऊंगी। अभी नहीं दिखाएंगे, अभी आप एक एक सम खुद से सॉल्व करने का ट्राई करोगे, ठीक है। एक बार खाली समरी पढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग इसका होमवर्क करोगे। a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n। कंपल्सरी क्या है, बेस मस्ट बी सेम, इसका एग्जाम्पल है। सेम चीज यहाँ पर देखो, इन्होंने गड़बड़ कर रखा है।
a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m माइनस n, ऐसा है क्या? नहीं, ये a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इन्होंने यहाँ गलती से इंटू का साइन दे दिया, इसके जगह डिवाइडेड का साइन होगा, यहाँ पर भी डिवाइडेड का साइन होगा। तो 2 टू द पावर 5 माइनस 3 2। नेक्स्ट देखो a टू द पावर m टू द ब्रैकेट n, तो ये mn हो जाता है, ये m इंटू n होगा, m प्लस n नहीं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये तो हमने पहले ही सीख लिया था। कोई भी नंबर की अगर पावर में माइनस में कोई भी पावर है, या तो a टू द पावर -2 है, या a टू द पावर से -3/4 है, कुछ भी है, तो अगर हम उसको फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर ले जाते हैं तो उसका पावर का साइन चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि -a टू द पावर 3/4 होगा तो उसको 1/a टू द पावर 3/4 करोगे तो माइनस हट जाएगा। नंबर का साइन नहीं चेंज होता है, पावर का खाली साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब सपोज a टू द पावर m है, उसको आपने 1/a टू द पावर किया तो वो -m हो जाएगा। सेम सी बात है, अगर साइन चेंज होगा, चाहे उसको आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर ले जा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर ले जा रहे हो, साइन उसके पावर का चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर 1/a टू द पावर -m है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो a टू द पावर m हो जाएगा। एक और चीज मैंने आपको क्या सिखाई कि अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y, अगर बेसिस सेम है तो पावर को सेम होना ही है। सिमिलरली अगर पावर सेम है, दिया हुआ है, तो बेसिस को भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, और हमने क्या सीखा? हाँ, हमने और क्या सीखा? जो भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई भी पावर अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि 16th रूट ऑफ 2 निकालना हो तो 2 के पावर में 1/16 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी नंबर है वो इधर आके 1/ जो भी वो नंबर है वो हो जाएगा। बस ये लिखा है, आपका इंडिसेस इन्हीं सब में खत्म है। हाँ, आप जब अभी आगे का ये क्वेश्चंस करोगे ना तो यहाँ पर कुछ कुछ सम्स में आपको इक्वेशंस का भी एप्लीकेशन मिलेगा। जो a² - b² हम लोग करते थे ना, तो मैं थोड़ा बहुत आपका हिंट के लिए 1-2 फॉर्मूलाज लिख के दे रही हूँ, तो आपको हेल्प करेगा। a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये तो आता है ना आप लोगों को, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। ठीक है, उसमें से एक फॉर्मूला ये है, एक ये है। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a² - 2ab + b²। ठीक है, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या है? a - b इंटू a² + 2ab + b²। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज का भी 1-2 सम्स में आपको एप्लीकेशन पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये जो 30 सम्स है ये आप खुद से सॉल्व करोगे एंड देन वी स्टार्ट विथ लॉगरिथम एंड थोड़ा बहुत इसका जो भी हमें सॉल्व करना है इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।